हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मयूरम क्लासेस वंस अगेन। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। वाई द स्काई इज़ ब्लू। इसका कलर परफेक्टली ब्लू है या कुछ और है या मिक्सचर ऑफ कलर है। तो हम ये सब सीखेंगे आज की इस वीडियो में। माय नेम इज़ अंकुश प्रजापत एंड आई एम वन ऑफ द टीचर एट मयूरम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन बनती है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सनलाइट जो रीच होती है, अर्थ तक पहुंचती है, वो ड्यू टू एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण वो स्कैटर्ड हो जाती है। बिकॉज अर्थ के एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, गैसेज होती है, उनकी वजह से वो स्कैटर्ड हो जाती है, मीन्स फैल जाती है। तो वी नो दैट कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, तो वो स्कैटर्ड होने की वजह से 7 डिफरेंट कलर्स अलग अलग स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ब्लू लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, और उस ब्लू लाइट की स्कैटर्ड होने की वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट आ रही है ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं उनसे, उनकी वजह से ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो रही है, और हम यहाँ पे होते हैं और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ये बेसिक सी डेफिनेशन है। चलिए इसे और समझते हैं। तो जो मेनली 3 रीजंस इसके पीछे काम करते हैं कि स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, स्काई नीला क्यों दिखाई देता है। पहला है कि हमें सनलाइट मिलती है सन से, तो विजिबल लाइट मिलती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ और कलर से मिलके बनी होती है, जिसको विबग्योर कहते हैं, या फिर 7 कलर्स। आई होप आपको पता होगा। सेकंड जो पॉइंट होता है वो रोल प्ले करता है अर्थ का एटमॉस्फेयर। बिकॉज अर्थ का एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेज होती है, जैसे मेनली नाइट्रोजन है 78% अराउंड, और अराउंड 21% ऑक्सीजन है। तो इनकी वजह से, इन पार्टिकल्स की, उन गैसेस की वजह से ये स्काई ब्लू दिखता है। ये रोल प्ले करता है ये पॉइंट भी। थर्ड है द सेंसिटिविटी ऑफ आर आइज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारी सेंसिटिविटी जो है आइज़ की, कलर को देखने की, वो भी एक रोल प्ले करती है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है, कभी थोड़ा डार्क ब्लू दिखता है, कभी लाइट ब्लू दिखता है। सब क्यों है? वो हमारा आई का रोल है, हम कलर कैसे सेंस करते हैं वो है। तो व्हाट काइंड ऑफ रेज डस सन एमिट। बहुत सी रेज सोलर रेडिएशन होते हैं, उसमें से जैसे क्या क्या है इंक्लूड, विजिबल लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, रेडियो वेव्स होती है, एक्स रेज, गामा रेज, ये सभी सन से हमें रेडिएशन मिलता है। बट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एंटर करता है वो है विजिबल लाइट एंड रेडियो वेव्स, ये एंटर्ड हो जाती है। तो इनके एंटर्ड होने के बाद विजिबल लाइट को हम देखते हैं। विजिबल लाइट क्या होती है? तो विजिबल लाइट वो 7 कलर से मिल के बनी होती है, जैसा कि इसाक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूव किया यहाँ पे कि जब लाइट को पास किया जाता है, वाइट लाइट को पास किया जाता है ग्लास प्रिज्म से, तो 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में बदल जाती है। बिकॉज जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, उनका अलग अलग वेवलेंथ होती है, इस वजह से वो सेग्रीगेट हो जाते हैं अलग अलग। और हमें जब उससे दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो हमें 7 कलर्स ऑब्जर्व होते हैं सारे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। तो एक विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो ये पॉइंट इसलिए था आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट। ये क्रेस्ट होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो उस पर्टिकुलर वेव की वेवलेंथ कहलाती है। तो इसी फिगर से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से कलर की ज़्यादा वेवलेंथ होती है और कौन से की कम होती है। तो इस पूरे फिगर में आपको आसानी से पता चल जाएगा कि रेड जो कलर है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट। वॉयलेट की सबसे कम होती है। फिर इनका ये ऑर्डर इसी तरह चलता रहता है, सबसे ज़्यादा रेड की होती है, उससे सबसे कम ऑरेंज, फिर कम येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, सो दैट। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, जो लार्जर वेवलेंथ होती है वो इन कलर्स की होती है, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन, और जो स्मॉलर वेवलेंथ होती है वो ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। तो आगे देखते हैं क्या होता है, इनका क्या रोल है। तो व्हाट इज स्कैटरिंग। अब एक स्कैटरिंग फिनोमिना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी सन रेज एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, वो फैल जाती है। वो क्यों फैल जाती है? बिकॉज उसके पाथ में, उसके रास्ते में बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, गैसेज होती है, जिससे टकराने के बाद वो स्कैटर्ड हो जाती है। इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और जो इंटेंसिटी होती है, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, वो डिपेंड करती है साइज ऑफ पार्टिकल
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साइज ऑफ पार्टिकल पे वो डिपेंड करती है और वेवलेंथ क्या है लाइट की उसके ऊपर, एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसी को हम स्कैटर्ड करते हैं। एज यू कैन सी हियर, सनलाइट है, यहाँ से रेज आ रही है और ड्यू टू ये हम मान लेते हैं पार्टिकल्स हैं, इनसे वो टकराने के बाद वो स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड मतलब फैल जाती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया स्कैटरिंग इफेक्ट के, जिसकी वजह से हम जान पाए कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश ब्लू क्यों दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं रेले स्कैटरिंग। इनके अकॉर्डिंग ही नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश फिजिस्ट लॉर्ड रेले, जिनको हम जॉन विलियम स्ट्रट भी कहते हैं, जानते हैं उनकी, इनका नाम ये भी है। अप्लाई द पार्टिकल्स, रेले स्कैटरिंग अप्लाई होता है जो स्मॉल होते हैं विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसके कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है वो वेवलेंथ जो होती है लाइट की उससे भी कम होते हैं, तब ये ऐसा इफेक्ट देखा जाता है। रेले स्कैटरिंग को हम ऑब्जर्व करते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर स्मॉल इन साइज देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वो किससे, कौन सी लाइट, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, इनसे भी छोटे होते हैं इनकी जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है। तो इस वजह से रेले स्कैटरिंग यहाँ पे अकर होता है, यहाँ पे दिखता है, जिसकी वजह से दस ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट वेव्स आर मोर स्कैटर्ड। तो रेले स्कैटरिंग ये बताता है कि अगर पार्टिकल की साइज़ वेवलेंथ से भी कम होती है तो जो स्मॉलर वेवलेंथ की रेज होती है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कलर्स। तो यही ये बताना चाहते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, सनलाइट आ रही है तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़, कुछ रेज जो कलर वाइट रेज होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, उनमें से कुछ कलर्स की जो वेवलेंथ से भी कम होते हैं। तो जो स्मॉलर वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू अदर 4 कलर, जैसे रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। इनके कंपेयर में ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट की जो रेज होती है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, एज यू कैन सी हियर। तो ये स्कैटरिंग इफेक्ट रेले स्कैटरिंग इफेक्ट कहलाता है। तो देखा कि हमने जो पार्टिकल स्मॉल होते हैं वो स्मॉलर वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड करते हैं। तो अगर हम सीक्वेंस देखें विबग्योर का, तो विबग्योर का अगर हम सीक्वेंस देखें तो ये 4 कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दीज 3 कलर। तो देखा जाए तो विबग्योर वॉयलेट जो कलर होता है उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, तो ये सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होना चाहिए। तो हमें आकाश वॉयलेट क्यों नहीं दिखाई देता, इंडिगो क्यों नहीं दिखाई देता, ब्लू ही क्यों दिखाई देता? तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों है। तो स्काई जो अपीयर होता है हमें ब्लू, वो हमारा वहाँ जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारे आइज़ रोल प्ले करती है, बिकॉज हमारे जो आइज़ की सेंसिटिविटी होती है वो ब्लू कलर की तरफ सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से ऐसा क्यों है बिकॉज द ह्यूमन आई हैज़ 3 टाइप ऑफ फोटो पिगमेंट्स इन कोन्स, जिनको हम जानते भी हैं RGB के नाम से भी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इनको प्राइमरी कलर्स कहते हैं क्योंकि इन कलर्स के मिक्सचर से ही हम बाकी सब कलर्स बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। इनको प्राइमरी कलर्स कहते हैं। द ह्यूमन आई इटसेल्फ हैज़ अ नेचुरल सेंसिटिविटी और प्रेफरेंस फॉर ब्लू लाइट। इसी वजह से, और दूसरे एक और पॉइंट, जो सन रेज आती है उसमें ब्लू रेस की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट। तो जो कलर ज़्यादा स्कैटर्ड होगा और जिसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगा वही कलर हमारे आंखों तक पहुँचेगा और हमें वो चीज़ ज़्यादा कलर उसी कलर की फॉर्म में दिखाई देती। लेकिन इसीलिए स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू दिखाई देता है हमें। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे आई रोल प्ले कर रही है, कैसे पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में वो स्कैटर्ड कर रहे हैं, ब्लू कलर को क्यों ज़्यादा स्कैटर्ड कर रहे हैं और ब्लू कलर ही हमें आकाश को क्यों दिखाई देती है, ये आपको समझ में आया होगा। तो वाई डज द ब्लू फेड टूवर्ड्स द हॉराइजन? अगर आप हॉराइजन सिटीज़ की तरफ आप देखेंगे तो आपको थोड़ा डल होता हुआ दिखाई देगा ब्लू कलर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जैसे जैसे हम सिटीज़ की तरफ जाते हैं, हॉराइजन की तरफ जाते हैं, तो डेंस होता जाता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो वहाँ पे जो ब्लू लाइट का जो स्कैटरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्कैटरिंग रीस्कैटर्ड होने स्टार्ट हो जाती है वो। तो इस वजह से वहाँ पे वो ब्लू कलर इतना ऑब्जर्व नहीं हो पाता हमारी आंखों को और हमें वहाँ पे थोड़ा फेडेड
ब्लू दिखाई देता है। वाई डज द स्काई अपियर डार्क इन नाइट? आई थिंक आप इसका आंसर तो जानते ही होंगे। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा आंसर है इसका। भाई रात को कोई सन होता नहीं है, तो इस वजह से कोई रेज ही नहीं है, तो स्कैटर्ड क्या होगी भाई, हमारे आंखों तक कोई कलर ही, कोई रोशनी ही नहीं पहुँचेगी, कोई रेज ही नहीं पहुँचेगी, तो हमें इस वजह से रात को स्काई डार्क दिखाई देता है। सिंपल सा आंसर है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। वाई द स्काई लुक्स ब्लैक फॉर एस्ट्रोनॉट्स? ऐसा क्यों है? बिकॉज एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में होते हैं उनके आसपास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से जो सन से रेज आती है वो स्कैटर्ड नहीं होती है। इस वजह से उनको डायरेक्ट सन तो दिखता है, बट उसके आसपास जो भी स्पेस होता है वो डार्क दिखता है। उनके लिए स्काई ब्लू नहीं है, उनके लिए स्काई डार्क होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे स्कैटरिंग रोल प्ले करती है स्काई ब्लू दिखने में, कैसे हमारी आइज़ रोल प्ले करती है, हमारी सेंसिटिविटी आँखों की कैसी है, ये सब आपको समझ में आएगा। तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक इट। प्लीज़ शेयर some valuable suggestion. Thank you so much. Bye.